तो दोस्तों समझते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। स्टार्ट करेंगे उसके मीनिंग से। मीनिंग क्या कहता है? अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी टॉट एज अ सिंपली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सक्सेस और फेलियर। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? दिस इज सिंपली एक सिंपल सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है सक्सेस और फेलियर का आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट या एक सर्वे के अंदर, डेट इज रिपीट अ मल्टीपल ऑफ टाइम। तो दोस्तों सपोज कर लो मैं 10 कॉइन को टॉस करता हूँ और उसमें हेड को मैं लिख देता हूँ सक्सेस, टेल को लिख देता हूँ मैं फेलियर, और इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना ही बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कह सकते हैं या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके की सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज़ करते हैं? वी कैन यूज़ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सर्टेन नंबर ऑफ सक्सेस, कुछ लाइक सक्सेसफुल बेसबॉल शॉट आउट ऑफ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल। यानी कि दोस्तों बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए यूज़ होती है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए एक सर्टेन नंबर ऑफ सक्सेस। यानी कि दोस्तों मैंने 10 बार कॉइन उछाला और मैंने कहा मैं हेड को सक्सेस से डिनोट कर रहा हूँ। हेड क्या है? मेरी सक्सेस है। तो 10 कॉइन में से मैं 5 बार सक्सेस होगा या 10 कॉइन को छानने पर 5 बार हेड आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कुछ इस टाइप की चीज़ों को निकालने के लिए हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। Binomial distribution model allow us to compute the probability of observing a specified number of a success when the process is repeated a specific number of time। तो हम जिस भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर मैं ऊपर वाले केस की बात करूं तो हम हेड को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसी को मैंने क्या बोला? सक्सेस बोला। तो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सक्सेस यानी कि मैं ये कहता हूं कि 5 बार 5 टाइम सक्सेस होगा। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सक्सेस की बात हो रही है। व्हेन द प्रोसेस इज रिपीट स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। प्रोसेस क्या है दोस्तों? 10 बार कॉइन को टॉस करना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सक्सेस टाइम, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है कि मैं 10 बार अपने क्या है ट्रायल को परफॉर्म कर रहा हूँ। 10 बार अपने ट्रायल को परफॉर्म कर रहा हूँ, उसमें स्पेसिफिकली मैं 5 बार देखना चाहता हूँ कि मैं सक्सेस होगा या नहीं होगा। सक्सेस किसको बोला गया? मैंने हेड को। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अलाउ अस टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग। किस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं? स्पेसिफिक नंबर ऑफ सक्सेस। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हेड को। स्पेसिफिक नंबर ऑफ सक्सेस कितनी है? 5। कि हम ये देखना चाहते हैं 5 बार हेड आया। इसका मतलब यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या हम 5 बार सक्सेस हुए या 5 बार हमारा हेड आया जब हम 10 बार कॉइन को टॉस करते हैं। तो दोस्तों बायनोमियल का मीनिंग ये है कि बायनोमियल जो है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो सक्सेस और फेलियर को बताएगा या उनके आउटकम या उनकी प्रोबेबिलिटी को बता देगा जब प्रोसेस जो है मल्टीपल ऑफ टाइम यूज़ किया जाता है। ये इसका मीनिंग है। और यूज़ क्या है दोस्तों? यूज़ हमने बता दिया कि सर्टेन नंबर ऑफ सक्सेस अगर हम ये जाननी हो फ्रॉम अ फाइनाइट ट्रायल, एक काउंटेबल ट्रायल में से हमें ये जानना हो कि हम कितनी बार सक्सेस हुए, पर्टिकुलर स्पेसिफाइड नंबर हो, तो हम इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके डिस्कशन के ऊपर कि आगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा समझेंगे, इसके फॉर्मूले को समझेंगे, इसके अल्टीमेटली मीनिंग को समझेंगे और क्यों जो वर्ड है बायनोमियल इस यहाँ पर यूज़ हुआ, इस बात की भी रीज़न को खोलेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्सप्लेनेशन है या जो शुरुआत है वो स्टार्ट होती है बर्नौलियल ट्रायल से। बर्नौलियल ट्रायल क्या है पहले उसको समझते हैं। बर्नौलियल ट्रायल या बर्नौलियल कहता है मैनी एक्सपेरिमेंट आर डायक्टोनोमस इन नेचर, यानी कि डायक्टोनोमस
इन नेचर का मतलब ये होता है कि उनका जो रिजल्ट है या उनका जो आउटकम है सिर्फ हाँ या ना में होगा, तीसरी कोई संभावना नहीं है इसके आउटकम में। जैसे कि एक कॉइन को टॉस किया जाता है, उस पर हेड आएगा या टेल आएगा। एक मैन्युफैक्चरिंग आइटम डिफेक्टिव हो सकती है या नॉन डिफेक्टिव हो सकती है। द रिस्पॉन्स ऑफ अ क्वेश्चन यस और नो, कि क्वेश्चन या तो आपको आता होगा या फिर नहीं आता होगा। द एग हैच्ड और नॉन हैच्ड, यानी कि अंडा जो है वो टूटा हुआ निकलेगा या नहीं टूटा हुआ निकलेगा। डिसीजन जो है वो मेरा यस में होगा या नो में होगा। ये सारे एग्जाम्पल जो शो करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आंसर केवल यस और नो में ही होता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं एक बैट्समैन के क्रिकेटिंग में कितने रन मारेगा, वो 1 भी मार सकता है, 2 भी मार सकता है, 3 भी मार सकता है, 4 भी मार सकता है, 5 भी मार सकता है, 6 भी मार सकता है। तो बैट्समैन के रन मारना इज नॉट अ बर्नौलियल ट्रायल। कि बैट्समैन को मैंने 6 बॉल खिलाई, अब इस पे वो 1 रन भी मार सकता है, 2 रन भी मार सकता है, 3 रन भी मार सकता है, तो ये बर्नौलियल ट्रायल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं रन 1 2 3 4 5 6 ये तो बर्नौलियल ट्रायल नहीं है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बैट्समैन को 6 बॉलें खिलाई, या तो वो रन मारेगा या वो रन नहीं मारेगा, या तो स्कोर करेगा या स्कोर नहीं करेगा। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्सपेरिमेंट को देखूं तो ये फिर बर्नौलियल ट्रायल के अंदर क्लासिफाई होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 ही आउटकम रखे कि बैट्समैन रन स्कोर करेगा या बैट्समैन रन स्कोर नहीं करेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, जितने भी ऊपर मैंने केसेस को डिस्कस करा, जितने भी केसेस जो ऊपर डिस्कस हुए हैं उसमें आगे क्या बोलते हैं, इट इज़ अ कस्टमरी टू कॉल वन ऑफ द आउटकम सक्सेस। हम अपने आप ही एक चीज़ को सक्सेस बोल देंगे और दूसरी चीज़ को नॉट सक्सेस बोल देंगे, यानी कि फेलियर बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैं ये कहता हूँ, मैंने अपने दोस्त के साथ क्या करा, 5 कॉइन्स को क्या करा, मैंने थ्रो करा, यानी कि 5 कॉइन मैंने क्या करे, टॉस करे। अब 5 कॉइन टॉस करे तो मैंने कहा यार दोस्त कि मैंने हेड लिया और हेड को अपने आप ही किससे जोड़ा, सक्सेस से जोड़ दिया। तो टेल अल्टीमेटली क्या हो गया मेरे लिए, नॉट सक्सेस हो गया, यानी कि ये फेलियर हो गया। तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ को चूज़ कर सकते हैं और उसे सक्सेस का नाम दे सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग ही कोई भी चीज़ को फेलियर का नाम भी दे सकते हैं। आगे समझते हैं दोस्तों कि और क्या क्या है सकता है। तो दोस्तों पहली बात तो 5 कॉइन का जो भी हमने कॉइन उछाला है, जो भी ये एक्सपेरिमेंट है, ये बर्नौलियल एक्सपेरिमेंट है। बर्नौली एक्सपेरिमेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि जब भी हम कॉइन उछालेंगे या टॉस करेंगे उसके सिर्फ 2 ही आउटकम है, ठीक है। और बर्नौली भी यही कहता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2 ही बातें बताते हैं, या तो हाँ या तो ना। तो कॉइन भी 2 ही बातें बताता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, डेट, ठीक है दोस्तों। सिमिलरली डाइस के अंदर बात करें, अब डाइस के अंदर बात करें तो दोस्तों डाइस में बहुत सारे नंबर आ जाते हैं 1 to 6। अब इतने सारे नंबर आ जाते हैं कि मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ या ना, क्योंकि सिर्फ 2 ही आउटकम नहीं है इसके। 1 भी आ सकता है डाइस को थ्रो करने पर, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो डाइस को उछालना बर्नौलियल ट्रायल में नहीं क्लासीफाई हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस जो है हमारे पास जो है सिर्फ सक्सेस और फेलियर नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, मैं अगर अपनी सक्सेस को क्लासीफाई कुछ ऐसे करूँ कि या तो इवन नंबर आएगा या फिर ऑड नंबर आएगा। अब अगर मैं डाइस पे अपनी क्लासिफिकेशन इवन और ऑड करके देता हूं तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉसिबल आउटकम बने अब, यानी कि या तो इवन नंबर आएगा या इवन नंबर नहीं आएगा।
तो मैं अगर बोलता हूँ कि मैंने इवन नंबर को सक्सेस से जोड़ा, तो यानी कि अब एक डाइस पर दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, और ये जो आउटकम है ये डिकोटोमस इन नेचर है, यानी कि सिर्फ हाँ और ना के अंदर ही हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो इवन नंबर को अगर मैं सक्सेस से जोड़ता हूँ तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, नॉट सक्सेस, और नॉट सक्सेस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेलियर। आई थिंक दोस्तों आपको बात समझ में आ गई। आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर उसमें बहुत ज़्यादा आउटकम है तो अगर आप उन आउटकम्स को सिर्फ दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर सक्सेस और नॉट सक्सेस, तो डैट मीन्स कि यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट या ट्रायल को डिकोटोमस में क्रिएट कर रहे हैं या इन नेचर उसको डिकोटोमस बना रहे हैं, और जैसे ही वो डिकोटोमस बन जाता है तो मेरा जो ट्रायल है वो क्या हो जाएगा, बर्नौलियल ट्रायल हो जाएगा। दोस्तों डाइस पर एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 6 आ जाए, अगर मेरे पास 6 आ जाए तो मैं जीत जाऊँगा शर्त, तो ये मेरी सक्सेस है। तो दोस्तों फेलियर क्या हो गया, 1 to 5 में से कोई भी नंबर आ जाए। ठीक दोस्तों, तो अगर 1 to 5 में से कोई भी नंबर आ जाए तो मैं ये कहूँगा कि मैं फेल हो जाऊँगा, और 6 आ जाए तो मैं कहूँगा ये सक्सेस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लासीफाई करने पर भी मैंने क्या करा, इस एक्सपेरिमेंट को या इस ट्रायल को क्या बना दिया, डिकोटोमस इन नेचर बनाया। और डिकोटोमस इन नेचर का मतलब जहाँ पे रिजल्ट जो मेरा हाँ या ना में होगा। सेम केस ऐसे ही दोस्तों, अगर मैं बोलता हूँ बैट्समैन को मैंने 6 बॉलें खिलाई हैं, 6 बॉलों में से एक में से 6 रन कुछ भी बैट्समैन स्कोर कर सकता है, तो ये एक्सपेरिमेंट डिकोटोमस नहीं है, क्योंकि सिर्फ हाँ और ना में आंसर नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि क्या 6 बॉलों पे बैट्समैन स्कोर करेगा या स्कोर नहीं करेगा, तो ये एक्सपेरिमेंट डिकोटोमस इन नेचर बन जाएगा। यानी कि अगर वो स्कोर करता है तो मैं ये बोलूँगा ठीक है ये मेरा सक्सेस हुआ, और अगर स्कोर नहीं करता तो ये मेरा क्या हो गया, फेलियर हो गया। दोस्तों यहाँ पे सक्सेस और फेलियर, दोस्तों सक्सेस और फेलियर जो भी है वो मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि हाँ भैया मैं जीता तो सक्सेस, मैं हारा तो फेलियर। नहीं, आप किसी भी चीज़ को आप सक्सेस मान सकते हो, किसी भी चीज़ को फेलियर मान सकते हैं, जस्ट हमें एक प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। जैसे कॉइन पर हेड आया ये सक्सेस भी हो सकता है, कॉइन पर हेड ना आना ये फेलियर भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि फेलियर का मतलब एक नेगेटिव वे में लेना है। आप अपने एक्सपेरिमेंट में किसी भी चीज़ को सक्सेस बोल सकते हो और किसी भी चीज़ को फेलियर बोल सकते हो। हमें तो मतलब है उनकी प्रोबेबिलिटी से, क्या वो प्रोबेबिलिटी आएगी, हमें सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी को देखना है या ऑब्जर्व करना है। आगे दोस्तों इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम टॉस अ कॉइन, अगर हम कॉइन को उछालते हैं, इफ द अकरेंस ऑफ द हेड इज कंसीडर अ सक्सेस, हेड आने को मैंने क्या बोला, ये मेरा सक्सेस है। देन अकरेंस ऑफ टेल इज फेलियर, तो टेल आना क्या हो जाएगा, मेरा फेलियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यही समझा रहा था, इट इज कस्टमरी टू कॉल वन ऑफ द आउटकम सक्सेस। आप दोनों में से किसी भी एक चीज़ को सक्सेस मानो और किसी भी एक चीज़ को फेलियर मानो। तो आई थिंक दोस्तों बर्नौलियल ट्रायल का मीनिंग क्लियर हुआ। वो ये कहता है कि जो भी आपका ट्रायल है वो क्या होना चाहिए, ये ये ट्रायल डिकोटोमस इन नेचर होना चाहिए, यानी कि उसका रिजल्ट जो भी जवाब है यस या सिर्फ नो में होना चाहिए। आप चाहो तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को यस और नो के रिजल्ट में कन्वर्ट करके अपने एक्सपेरिमेंट या ट्रायल को बर्नौलियल ट्रायल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसने क्या लिखा हुआ है। कहता है ईच टाइम वी टॉस अ कॉइन, हर बार जब हम कॉइन को उछालते हैं या डाई को रोल करते हैं या कोई भी अदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल। जैसे कि दोस्तों उसने आगे बोला हुआ है, अगर हम कॉइन को उछालते हैं 4 बार, तो हमने कहा कि हमने कितनी बार ट्रायल करा, 4 बार ट्रायल करा। एग्जैक्टली ईच हैव एग्जैक्टली 2 आउटकम, और हर बार मेरे पास 2 ही आउटकम होंगे, या तो सक्सेस होगा या फिर फेल होगा। द आउटकम ऑफ एनी ट्रायल इज अ इंडिपेंडेंट, जो भी आउटकम है हर ट्रायल का वो क्या है, इंडिपेंडेंट।
ऑफ द आउटकम ऑफ एनी अदर ट्रायल, यानी कि हर बार ट्रायल में जो आउटकम है वो पिछले वाले से क्या है, इंडिपेंडेंट है। इन ईच ऑफ सच ट्रायल, जितने भी ट्रायल होते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर रिमेन कांस्टेंट, वो क्या होनी चाहिए, वो कांस्टेंट रहेगी। आई बात समझ में दोस्तों। सच इंडिपेंडेंट ट्रायल विच हैव ओनली टू आउटकम यूजुअली रेफर्ड एज सक्सेस एंड फेलियर आर कॉल्ड अ बर्नौलियल ट्रायल। तो दोस्तों बेसिकली ऊपर एक्सपेरिमेंट का मतलब समझा रखा है, नीचे ये सारी चीजें कंडीशन बता रखी है। ठीक दोस्तों, हम इसको समझेंगे कंडीशंस को। अब हम नेट में देखते हैं कि हमने ट्रायल जो भी हमने करा रैंडम एक्सपेरिमेंट में, उसको बर्नौलियल ट्रायल बोला जाएगा अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। तो जो कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है उसको ही हमने लमसम रूप में प्रेजेंट करा है। वो कंडीशन क्या है दोस्तों, वो कंडीशन आपके सामने ये रही। तो दोस्तों द फॉलोइंग कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है वो, देयर शुड बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल। जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो क्या होने चाहिए, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब लिमिटेड, और इसको दूसरे वर्ड में बोलूं तो काउंटेबल। दोस्तों ट्रायल किसे बोला था, इस डेफिनेशन में के बाद जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसमें क्लियर हो गया था। हम जितनी बार भी कॉइन को या डाई को रोल करते हैं या परफॉर्म करते हैं कोई भी अदर एक्सपेरिमेंट, हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल। जैसे कि कॉइन को 4 बार उछाला तो द नंबर ऑफ ट्रायल इज 4। यानी कि दोस्तों अगर मैं कहूँ कि मैं एक कॉइन को 10 बार उछालता हूँ तो 10 बार उछालने का मतलब क्या हो गया, मैं 10 ट्रायल लेता हूँ। सिमिलरली दोस्तों अगर मैं एक डाइस को 5 बार उछालता हूँ या 5 बार थ्रो करता हूँ तो 5 बार क्या हो गया, मेरा ट्रायल हो गया। या दोस्तों मैं एक ताश की गड्डी में से वेल शफर जो भी कार्ड का डेक है जिसको हम गड्डी बोलते हैं, उसमें से मैं 1 बाय 1 करके 1 बाय 1 10 कार्ड ड्रॉ करता हूँ तो 10 कार्ड का मतलब कितने हो गए, 10 ट्रायल लिए मैंने। एक बैट्समैन को दोस्तों 6 बॉल खिलाई जाती है तो ये 6 बॉल्स क्या हो गई, उसके लिए 6 ट्रायल हो गई। आई थिंक दोस्तों ट्रायल का मीनिंग आपको क्लियर हुआ कि ट्रायल का मतलब इन एक्चुअल में है क्या। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मेरे पास आगे चीज़ें क्या आती हैं, देयर शुड बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल। ये जितने भी ट्रायल हैं ये फाइनाइट नंबर में होंगे, यानी कि मैं कॉइन को 10 बार उछाल सकता हूँ, 100 बार उछाल सकता हूँ, 500 बार उछाल सकता हूँ या 1000 बार उछाल सकता हूँ, लेकिन ये हमेशा फाइनाइट होंगे, काउंटेबल फॉर्म में ही होंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। दोस्तों ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट कब होगा, जब मैंने पहली बार कॉइन को उछाला। तो पहली बार कॉइन को उछालने से और इसके बाद फिर मैंने दूसरी बार कॉइन को उछाला तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। पिछले वाले कॉइन पर आया हुआ आउटकम मेरे को दूसरे नंबर पे आने हुए आउटकम से कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ इंडिपेंडेंट। दोस्तों कब एक ट्रायल दूसरे ट्रायल से इंडिपेंडेंट नहीं होगा, अब इंडिपेंडेंट नहीं होगा यानी कि कब एक ट्रायल दूसरे ट्रायल पे डिपेंड है। तो दोस्तों एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है। अगर कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस करने पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है और इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक हेड आता है तो आपको फर्दर एक डाइस को थ्रो करना पड़ेगा, ठीक है। और डाइस थ्रो करने पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। और अगर आपको टेल आता है तो टेल आने पर आपके सामने एक टेबल पर 6 ग्लासेस लगे हैं और इन ग्लासेस को गिराना है एक बॉल के थ्रो से।
दोनों के ऊपर जो भी नंबर आएंगे वो एक एक्सपेरिमेंट के रूप में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं तो दोनों ट्रायल, अब जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हेड आने पर मेरी कहानी कुछ और हो जाएगी और टेल आने पर मेरी कहानी कुछ और हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, अगर मैं हेड आता है तो सिचुएशन इज़ डिफरेंट एंड टेल आता है तो सिचुएशन इज़ डिफरेंट। तो दैट्स वाई ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, यानी कि हर बार जो ट्रायल है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसका पिछले वाले से लिंक है। और अगर उसको और दूसरी भाषा में समझें तो दोस्तों हम ऐसे कह सकते हैं कि मैंने एक 52 कार्ड्स की एक डेक है, उस डेक में से मैंने एक कार्ड निकाला। ठीक है, कार्ड निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। एक कार्ड निकाला, उसके बाद इसको रख लिया मैंने अपने पास, यानी कि ये वाला कार्ड वापस डेक में नहीं गया। फिर मैंने एक और कार्ड निकाला, इसको भी रख लिया अपने पास। फिर मैंने एक और कार्ड निकाला। दोस्तों इस बार इस कार्ड के निकालने की वजह से जब हम यहाँ से कार्ड निकालेंगे तो टोटल कार्ड क्या हो जाएंगे 51, और यहाँ पर भी टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे, फिर से अगर मैं रख लेता हूँ पिछले कार्ड की वजह से 50। तो जो ट्रायल है अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, पिछले वाले ट्रायल की वजह से आगे आने वाले ट्रायल जो है अफेक्ट में आए हैं। तो पिछले वाले ट्रायल की वजह से आगे आने वाले ट्रायल जो है इफेक्ट में आए हैं। दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि ट्रायल जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। आगे समझते हैं दोस्तों। ईच ट्रायल हैज़ एग्जैक्टली 2 आउटकम, सक्सेस या फेलियर। तो यानी कि 2 ही आउटकम होंगे, सक्सेस या फेलियर, क्योंकि डेक्टोनोमस इन नेचर के ऊपर बात कर रहे हैं और वहाँ पे बोला जाता था कि हाँ या ना में जवाब हो, तो हाँ और ना को हमने सक्सेस एंड फेलियर से जोड़ दिया। तीसरा अगर कुछ होगा तो हम इसके ऊपर डिस्कशन या वो हमारा अब ट्रायल नहीं होगा। जैसे एक बैट्समैन के ऊपर बात करें, एक बैट्समैन एक बॉल पे कितने सारे रन मार सकता है, तो वहाँ पर 1 मार सकता है, 2 मार सकता है, 3 मार सकता है, 4 मार सकता है, और 5 भी, 6 भी, या फिर नहीं भी मार सकता। तो ऐसी सिचुएशन में उस ट्रायल के 2 आउटकम नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि फोर्थ वाले की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द सेम इन ईच ट्रायल। तो दोस्तों ये तभी सेम रह सकती है अगर मैं कार्ड को विद रिप्लेसमेंट या कोई भी चीज़ विद रिप्लेसमेंट करूं, होगा तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हर बार क्या होगी, सेम होगी। एक और पॉइंट मेरे को डिस्कस करना था, देयर शुड बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल, यानी कि 100, 10, 100, 500, 1000, जितने मर्जी, लेकिन वो काउंटेबल फॉर्म में हो। अब कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो ये बोलता है कि जो ट्रायल जो है नंबर वो फाइनाइट नहीं है? तो दोस्तों मैं कहता हूँ बहुत सिंपल एग्जाम्पल में कि कौन सा ट्रायल इनफाइनाइट होगा। तो दोस्तों जो भी ट्रायल इनफाइनाइट होगा, मैं उसके लिए बहुत छोटा सा काम करता हूँ। मैं और मेरे दोस्त हम एक गेम खेलते हैं, जिसका भी पहले 6 आएगा, जिसका भी पहले 6 आएगा वो इस मैच को जीत जाएगा। तो अब देखो दोस्तों, मेरे पास बाजी आई, मेरे पास हो सकता है, अगर मैं अपनी बात करूं तो पहली बार ही 6 आ गया, मैं जीत गया। अगर दोस्तों मैं पहली बार 6 नहीं आया तो मेरे को क्या है, तीसरा नंबर मिलेगा, यानी कि पहली बार 6 नहीं आया, दूसरी बार भी 6 नहीं आया, तीसरी बार 6 आ गया। अगर फिर से मेरे को नहीं आया तो मेरे को 5वां नंबर मिलेगा, क्योंकि पहला मेरे पास, दूसरा इसके पास, तीसरा मेरे पास, चौथा इसके पास, 5वां इसके मेरे पास। तो यानी कि फिर से पहले पे 6, दूसरे पे 6, तीसरे पे 6 नहीं आया, चौथे पे 6 नहीं आया, 5वें पे 6 आया। और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली रिपीट करता जाएगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मेरा 6 कब आ सकता है। वो पहली बार भी आ सकता है, 10वीं बार भी आ सकता है, या नहीं भी आ सकता। तो इनफाइनाइट के लिए ये प्रोबेबिलिटी नहीं बनी, या ये जो बर्नौलियल ट्रायल जो है ये नहीं बना। आई थिंक दोस्तों आपको इसकी 4 कंडीशन समझ में आ गई हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखते हैं ये 4 कंडीशन इस एग्जाम्पल में सूट करती हैं या नहीं करती। क्या कहता है दोस्तों, हमने थ्रो करे 50 टाइम्स डाइस, हमने डाइस को 50 बार उछाला, तो ठीक है, ये 50 बार उछाला तो फाइनाइट है, काउंटेबल फॉर्म में है, एक लिमिटेड नंबर है, तो ये 50 बर्नौलियल ट्रायल हो गए। ठीक, इन विच ईच ट्रायल रिजल्ट इज सक्सेस, जिसमें से हर ट्रायल एक सक्सेस होगा,
और सक्सेस क्या है, वो मेरा इवन नंबर, और फेलियर होगा, और फेलियर क्या है मेरा ऑड नंबर। तो ठीक है दोस्तों, मैंने 50 बार कॉइन उछाला, मैंने उसमें सक्सेस और फेलियर को डिफाइन कर दिया। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P इज सेम फॉर ऑल 50 थ्रो। ठीक है दोस्तों, अगर मैं डाइस की बात करूं, हर बार डाइस में मेरे पास कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों अगर इस डाइस में बात करूं तो इवन की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 यानी कि 1/2, और ऑड की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 यानी कि 1/2। और हर बार जब मैं डाइस उछालूंगा, पिछली बार का डाइस उछालने से कोई लेना देना नहीं, यानी कि हर नेक्स्ट डाइस पिछले वाले डाइस से किसी भी तरीके से लिंक नहीं है। आगे क्या बोला हुआ दोस्तों, इफ द डाइस इज फेयर एंड हैव 6 नंबर 1 to 6 रिटर्न ऑन 6 पेज, देन प्रोबेबिलिटी P 1/2 एंड Q -1/2 द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी कि सक्सेस होने की और फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी को उसने बता रखा है। तो आई थिंक दिस इज़ अ केस कि एक एग्जांपल के थ्रू उसने बता रखा है कि कैसे बर्नौली ट्रायल की जो चारों कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। कैसे, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल है, ट्रायल इंडिपेंडेंट है, पहला जो कॉइन या डाइस उछालते हैं उसका दूसरा, इसका तीसरा, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। ईच ट्रायल हैज़ एग्जैक्टली 2 आउटकम, एग्जैक्टली वैसे नहीं थे, लेकिन मैंने बाय चॉइस सक्सेस और फेलियर ऐसे लिया कि अब 2 ही आउटकम है, या तो इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम इन ईच ट्रायल। दोस्तों हर बार इवन और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है, क्योंकि या फिर ये कह सकते हो इनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है।